बचा लिया बेटा। मॉम, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? जॉन, जॉन, जल्दी आओ। चल उठा, जल्दी उठा। मम्मी जी को क्या हुआ? मम्मी जी को जॉन आराम से। कहीं चोट तो नहीं लगी ना आपको? अब ठीक तो है? रुक जा। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? आना जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर। तूने गिराया। मैंने? हाँ, तू नहीं तो गिराया जो जो आज मेरी ये हालत हो गई है। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही, वो तेरी वजह से। और अब हम धरती दिखा रही है, ये दिखा रही है कि इसने बचाया। अगर ये कंप्लेन नहीं करती ना तो मैं आज अपने पैरों पे खड़ी होती। मुझे मेरे कमरे में ले जा। जॉन व्हीलचेयर लेकर। इसका चेहरा देखती तो वो रात, वो जेल, वो मार, वो मुझे कमरे में ले जा। जॉन हेल्प कर। चलो जॉन हेल्प कर, आराम से। आना, मेरे कमरे में आ। जी मॉम। चलो दिव्या यहाँ से। मॉम को बचाने के लिए थैंक यू। ये सच है कि मैंने वो कंप्लेंट फाइल नहीं की। राज, रानू आंटी की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। मैं इस घर में, इस घर के रिश्ते नातों से ना जुड़ी होती तो मेरी किस्मत इन सब के लिए इतनी श्रापित नहीं होती, तो ये सब नहीं होता जो हुआ है। जगताप, पैसे उठा। आधे पैसे अभी, आधा काम होने के बाद। आधा नहीं, इसका डबल डोज दूंगा। आपका काम हो जाएगा साहब। बस वो फोटो दोबारा दिखा दो फिर से, जिसको अगवा करना है। ये लड़की तनुजा सिंह बेदी। इसके पति ने आज रात को एक ग्रैंड पार्टी दी है। पार्टी से उठा लो। जाओ, जाके अपना काम करो। तुम यहां वापस क्यों आई हो? शेखर जब किसी से रिश्ता तोड़ता है तो वापस नहीं छोड़ता। शेखर, आई लव यू शेखर। भले ही तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन मैंने तुमसे नहीं तोड़ा। मेरे दिलो दिमाग से निकलते ही नहीं। तुम्हें क्या करूं? शेखर प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। ऋषि और तनुजा को मिलकर सबक सिखाएंगे। प्लीज, तुम जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। और तनुजा के साथ तुम जो भी करना चाहते हो मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। प्लीज शेखर। एक लड़की होगी, दूसरी लड़की की किडनैपिंग में मेरी मदद करोगे? मुझे तो लगा था कि तुम्हें फिर से ऑब्जेक्शन होगा कि नहीं शेखर ऐसा मत करो। करो, ऐसा करो, बिल्कुल करो। मैं तो खुद ऋषि और तनुजा की बर्बादी चाहती हूँ। और तनुजा से तो मैं इतनी नफरत करती हूँ जितनी मैंने आज तक किसी से नहीं की। अगर उसे तकलीफ होगी तो मुझे खुशी मिलेगी। Really? That's like मैं मनाएगा। अब मजा आएगा।
ऋषि मुझे बर्बाद करना चाहता था ना, अब मैं उससे बताऊंगा कि एक बर्बाद आदमी जब किसी की बर्बादी करने वापस आता है तो क्या कहर बरसाता है। हाँ मैं सुन रहा हूँ। नहीं मैं घर पहुंच चुका हूँ। हम भी घर पहुंच चुके हैं। तो स्कूल सुबह कूल सब घर पे। अच्छा बाय द वे ऋषि, तू कोई बात कर रहा था, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? क्या न्यूज़ है? हाँ मैं बताता हूँ। वो क्या है कि हमने एक नई कंपनी को हमारी कंपनी के साथ मर्ज किया है। वाह बात है, वाह। तो उसी खुशी में आज शाम को एक पार्टी है। नाइस। वाह वाह पुत्र वाह, क्या बात है। मुबारक मुबारक, खुश रह, जिंदा रह, खूब तरक्की कर। पुत्र तू ना हमारी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। ठहर एक मिनट, मैं ये बात ना तेरी माँ को बता के आता हूँ। अरे भाई, ये हमारी कंपनी कौन सी कंपनी के साथ मर्ज हुई है? मतलब हमारी कंपनी में कौन सा नया बिजनेस जुड़ने वाला है? सनलाइट कंपनी। सनलाइट कंपनी? ऋषि शायद तू भूल रहा है कि सनलाइट कंपनी तो शेखर सिंह अलावत की कंपनी है। राइट। अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैंने उसे आज शाम को इनवाइट नहीं किया। अरे पर लेकिन भाई, उसकी कंपनी तो ऑलरेडी लॉस में जा रही है ना, तो हम अगर उसके साथ जुड़ेंगे तो हम भी लॉस में ही जाएंगे, राइट? छोटी जिंदगी में हर चीज फायदे नुकसान में तोली नहीं जाती, और हर फायदे का मतलब पैसा नहीं होता। एनीवेज, तुम हो जाओ, तैयार हो जाओ, पार्टी स्टार्ट्स एट। ओके मैं अब तनुजा से मिलकर आता हूँ। ओके सी यू। यार बात बता, ऋषि ने ऐसा क्यों बोला कि हर फायदे का मतलब पैसा नहीं होता? पता नहीं मुझे, एक्चुअली में उनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, पर ऐसा बोला तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा जरूर ना। तुम्हें नॉक करने की जरूरत नहीं है, अंदर आओ ना। क्या हुआ? ये गिफ्ट तुम्हारे लिए इसकी क्या जरूरत थी? है। क्यों? वो आज शाम को एक पार्टी है, तो मैं चाहता हूँ तुम ये पहनो। तुम पर बहुत बहुत जचेगी ये ड्रेस, बहुत और ज्यादा खूबसूरत लगोगे। और पार्टी तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ। वो क्या है कि मेरे कुछ बिजनेस फ्रेंड्स, कुछ बिजनेस टाइकून्स, शहर के बहुत जाने माने लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ एलिजिबल बैचलर्स भी होंगे। इसलिए? देखो, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत हो। सॉरी, अमानत नहीं, धरोहर हो। किसी सही इंसान के हाथों सौंपना चाहता हूं। वो धरोहर जो मेरे बिजनेस, दौलत, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। समझ रही हो ना? जिसका कोई मोल नहीं है। तो देखो तनुजा, वहां मतलब शाम को बहुत सारे लोग आएंगे। हो सकता है कि तुम्हें कोई मतलब कोई पसंद आ जाए। खुशकिस्मत होगा वो, बहुत उसके मतलब नसीब ही खुल जाएगा जिसे तुम पसंद करोगे। तो वही इतनी खूबसूरत। तुम मेरी नुमाइश कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं गैरों से मिलूं जुलूं, पसंद करूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं किसी और के साथ तुम्हें किसी और के साथ देखने से पहले मैं 100 मौत मर जाता हूं। तुम्हें क्या लगता है ऋषि सिंह बेदी के लिए बहुत आसान है ये सब कहना? नहीं तनुजा, ऋषि सिंह बेदी तुम्हें इस जन्म क्या, अगले जन्म क्या कभी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं। तनुजा, तुमने मुझसे कहा ना
मुझे छोड़ दो। तुमने कहा कि मॉम को खुश करो, तुमने कहा कि घर के एक अच्छे बेटे बन के दिखाओ, तुमने कहा लॉयर से कि समझौता नहीं, तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तुमने कहा ना। तो मुझे एक बार कह दो, सिर्फ एक बार, अभी भी वक्त है। एक बार कह दो कि ऋषि सब कुछ ठीक कर दो। एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एक बार कह दो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। फिर देखो, कसम तुम्हारी प्यार की, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस एक बार कह दो प्लीज, एक बार कह दो तनुजा। जब भी तुम दोनों एक साथ आओगे, कहर टूटेगा। जब भी तू उसकी जीवन संगिनी बनेगी, उसकी जिंदगी बिखर जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। पार्टी कितने बजे? साढ़े 8 बजे। क्या हुआ शेखर? जगताप और उसके आदमी फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ साहब, तो कहाँ मर गए सबके सब? अंदर घुसने का मौका ढूंढ रहा हूँ। अभी तो मेहमान कम है, कोई देख ना ले। जैसे ही भीड़ बढ़ेगी हम घर के अंदर घुस जाएंगे। काम हो जाना चाहिए, समझे? बिल्कुल हो जाएगा। क्या हुआ शेखर? जगताप और उसके आदमी अभी तक घर के अंदर नहीं घुसे। एक काम करता हूँ, मैं खुद वहां जाकर सुपरवाइज करता हूँ। पता नहीं इन लोगों से काम होगा भी या नहीं। लेकिन शेखर, तुम उस पार्टी में इनवाइटेड भी नहीं हो। अगर तुम वहां गए और किसी ने तुम्हें देख लिया तो तनुजा की पूरी किडनैपिंग का शक तुम पर ही आएगा। तो क्या करूं? पकड़े जाने के डर से या हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? नहीं, आज जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज तनुजा की किडनैपिंग होकर रहेगी। तनुजा, बस एक बार तुम हमारी पकड़ में आ जाओ, उसके बाद तुमसे ऐसे गिन गिन के बदले लूंगी कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगी। टुडे यू फिनिश्ड। नहीं, बाहर लोग तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हें देखने आए हैं, और तुम मेरे नाम का सिंदूर भर रही हो। प्लीज, एक आखिरी बार, प्लीज। नहीं, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि शादी के बाद मैंने मांग नहीं भरी। प्लीज आज आखिरी बार मुझे मेरी मांग भर ले दो। पर हमारा डिवोर्स पेपर्स पे हुआ है। मेरे तुम्हारे एक दूसरे से जुड़े ग्रह नक्षत्रों का हुआ, पर मेरे दिल से नहीं। मेरे पति तुम ही थे, तुम ही रहोगे। अब आजकल तो कुंवारी लड़कियां भी मंदिर का सिंदूर अपने मांग में भरती हैं। मांग भरना आजकल फैशन हो गया है। वही समझ के मुझे मेरी मांग भर लेने दो प्लीज। तुम्हें कोई नहीं देखेगा, मतलब कोई बुरी नजर से नहीं देखेगा।
मुझसे नहीं होगा ऋषि। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। पर हम साथ मिलकर इस डर का सामना करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा।